लेकिन पुरी साहब बात यही नहीं रुक रही है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर जी जिन्होंने कहा वो मैं आपको बता रहा हूं, कह रही हैं कि ये लंगड़ी सरकार का सरकार बचाने वाला बजट, लंगड़ी सरकार बचाने वाला बजट। मैं जब महिला ऐसी टिप्पणी देती है तो मैं इन आंसर कभी ऐसा किस्म का आंसर नहीं देता। मैं उनको पूछता हूं आप ये पूछिए जो एमएसपी हम दे रहे हैं कितनी बढ़ गई है, ये पंजाब के अलावा और कितने स्टेट्स में एमएसपी जा रही है बताओ तो सही। देखिए ये मैडम जी जो हैं ये मेरे साथ थी कैबिनेट में, मैं बैठा था जब कृषि कानून की बात हुई, इन्होंने उसका हार्दिक स्वागत किया, फिर बाकी बाहर जाके बदल गई। अच्छा यहाँ पे जो हाईवेज बन रहे हैं ये गुरदासपुर, होशियारपुर, या बाकी जगह और ये बन रहे हैं, अब ये अमृतसर से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है वेस्ट बंगाल, उसका कौन होगा? जो वहां से कॉरिडोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं वेस्ट इंडिया महाराष्ट्र, उसका किसका लाभ होगा? देखिए ऐसा है, इन्होंने जो भी किया नहीं किया, ये मैं समझता हूं मौका नहीं है जिसमें हम किसी स्टेट गवर्नमेंट की और किसी के, क्योंकि हम उनके साथ गठबंधन में थी। अच्छा गठबंधन इन्होंने तोड़ा, मुझे उसका बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है क्योंकि हम जूनियर पार्टनर थे और इन्होंने गठबंधन तोड़ा, और गठबंधन तोड़ने के बाद हमारी पंजाब में हमारी जो पॉपुलर शेयर है वोट की वो 3 गुना बढ़ गई, ठीक है, और इनकी गिर गई। अब इनकी स्थिति यह है कि वर्चुअली एट अ पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन है। अगर इनको सेंटर से मदद चाहिए तो ये बातें करें, हमसे बात करें क्या चाहिए। वो तो ये भी कह रही है कि पिछली 6 बार से बजट में आप लोग पंजाब का नाम भी नहीं ले रहे हैं। अरे नाम नहीं ले रहे, पैसे दे रहे हैं। अरे भाई आपको नाम चाहिए पैसे चाहिए, मेरे को ये बताओ। ठीक है पुरी साहब, ये आखिरी सवाल है मेरा। दरअसल युवाओं में बहुत पिछले दिनों में आक्रोश भी कई बार देखने को मिला, सड़कों पर भी उसकी परिणति नजर आई, आप लोगों ने भी तस्वीरें देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे। क्या आप इस मंच से उन्हें आश्वस्त कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इतनी नौकरियां ये सरकार देगी, कि बेरोजगारी की समस्या दूर होगी? 100%। और मैं सिर्फ उसके लिए क्या रोड मैप है आपके? रोड मैप तो है, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेंगे। मैंने एक बार जब मैं अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर था मैंने कैलकुलेशन की, 1000 प्रधानमंत्री आवास योजना में हम आवास बनाते हैं, कितना सीमेंट लगता है, कितना स्टील लगता है, कितने लोगों को नौकरियां मिलती हैं, और स्किलिंग कैसे होती है। मैं यहां आपके मंच से भी पूरी कॉन्फिडेंस से कहता हूं। मैं एक और आपको बताता हूं, जब ये G7 का समिट हो रही थी इटली में, तो मैं टेलीविजन में, मैं 39 ईयर्स मैंने स्पेंड किए हैं एज ए प्रोफेशनल डिप्लोमेट, मैं ये जो वर्ल्ड लीडर्स उनके चेहरे देख रहा था और मैं अपने साथियों को कह रहा था इनमें से कितने हैं हु कैन बी री इलेक्टेड फॉर अ सेकंड टर्म। मोदी जी तो 3rd टर्म पे हैं, और 3rd टर्म पे भी आए प्री पोल अलायंस के साथ। हमारा प्री पोल 292 था और इसलिए बिल्कुल सेफ है। इनमें से मैंने देखा अमेरिका, यूरोप, एक नहीं है री इलेक्टेड, तो ये कुछ तो अच्छा हुआ होगा। और युवा अगर कोई कमी है तो आने वाले समय में बता रहा हूं, स्किलिंग, women led development, jobs, especially for the younger people, ठीक है, total delivery। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल बिल्कुल छोटा सा तो हो चुका है, एक बोनस। शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं उनमें से कई कह रहे हैं कि हम दिल्ली फिर से जाएंगे। अरे भाई ऐसा है, अगर किसी को बातचीत करनी कोर्ट का भी अब कहना है कि हटा दीजिए वहां से बैरिकेड, कोर्ट की तरफ से भी कहा जा रहा है बैरिकेड हटा दीजिए। देखिए ऐसा है, किसान हमारे भाई हैं, इसलिए मैं कोई कैरेक्टराइजेशन वो एक्स है वो वाई है मैं तो उसमें पढ़ता ही नहीं हूं। पहले से मैं कह रहा हूं, जब पंजाब भी जाता उनके जो जेन्युइन रीजन है, वो एमएसपी चाहते थे, एमएसपी पता नहीं कितनी बढ़ गई और बढ़ती जा रही है। अगर उनकी और इश्यूज है हमारे लोग बैठ करेंगे, इसमें कोई सरकार और विरोध और विपक्ष की बात ही नहीं है। देयर पार्ट्स ऑफ अस, देयर आर ओन सिटीजन। वो राहुल गांधी जी भी थोड़े कुछ कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, वो 2029 की बात की गारंटी दे रहे हैं उनको। नहीं मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, वो सरदार जी पहुंचे हुए थे, हमसे भी बात करें, हमारे लोग भी बात करेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हरदीप पुरी साहब, आपने विवाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।